आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए ये वीडियो जो बनाया गया है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग की हम लोग कैसे तैयारी करें कि हमारा जो है फर्स्ट लिस्ट में हम लोग सिलेक्ट हो जाए एडमिशन के लिए। कई सारे स्टूडेंट जो थे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग हम लोग कैसे तैयारी करें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितना कटअप्स है, तो उनके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम किसी भी एग्जाम की अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कुछ बातें हमें उस एग्जाम के बारे में रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 पे हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, तो हम इस वीडियो में एक सिलेबस की बात करेंगे। दूसरी बात, पेपर का जो टाइप्स है, मतलब किस तरीके से पेपर होगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, यानी पेपर का जो पैटर्न्स क्या है, सिलेबस क्या हो गया, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस ठीक है। तो सिलेबस की भी हम लोग बात कर लेंगे इसमें। और इसके बाद पैटर्न्स, देखिए इसका जो सिलेबस है आपका जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, इसमें आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 सब्जेक्ट से आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आते हैं। सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आते हैं, इनके अलावा और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और पैटर्न की हम लोग बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उनके 4 ऑप्शन रहेंगे ABC कर ABCD, इनमें जो सही होगा उसको आपको सर्कल करना होगा। ठीक, अब इसमें देखिए इस सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें सिलेबस। ये देखिए आप लोग सिलेबस, देखिए ये जो सिलेबस है जो 2021 में अपलोड किया गया था उसके बाद से अपलोड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सिलेबस वही है। अब क्या है इसमें, देखिए इसमें एक चेंजिंग है कि जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना 180 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन नहीं, आपका अब 100 को मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो सिलेबस आपका यही है, बस यही कि क्वेश्चन की जो संख्या आपकी अब टोटल कितनी हो गई आपकी, सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ये पहले, और आपको अब जब टाइम मिलेगा ये 180 की जगह आपको 100 मिनट मिलेगा, यानी 1 घंटा आपको 40 मिनट मिलेगा आपको। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अब हो गया 15, क्योंकि 15% क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो 200 में से 200 का 15% होता है 30, और 100 का 15% 15 ही होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तो एक सही क्वेश्चन का आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। देखिए फिजिक्स में आपको जो भी पढ़ना है इसमें सब लिखा पड़ा है आपका। इसमें देखिए 10th क्लास का भी है और 9th का भी, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये आप 9th में पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो स्केलर वेक्टर वाली जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये 11th फिजिक्स आप लेंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9th क्लास का आपको 9वीं और 10वीं दोनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका अच्छे से मतलब आपको आना चाहिए। इस सिलेबस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और इसी से फिर आप लोग तैयारी कीजिए। ये सारे सिलेबस आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, एक एक करके सबको कीजिएगा। बाकी इसके अलावा अभी मैं आपको जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताया था। और देखिए एक बात बता दूँ मैं आपको, जो 10th क्लास का सिलेबस है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी सारा सिलेबस जो है 9th पे डिपेंड है, खास करके केमिस्ट्री में आपका केमिकल फार्मूला जो बनेगा आपका, सिम्बॉल वगैरह वो सब क्या है, एटॉमिक नंबर, मास, ये सब आपको 9वीं में पढ़ना है। केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, ये सब चीज़ आपको क्या है 9th क्लास में आपको पढ़ना है। 9th क्लास का सिलेबस में भी आपके है, तो ये सब जुड़े हुए, तो पहले 9th की पढ़ लीजिएगा फिर 10th की पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए पढ़ना तो आपको सारा सिलेबस है, लेकिन जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बनते हैं उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है। देखिए जैसे मैथ में HCF LCM, इससे हर बार 2 क्वेश्चन इस बार भी आए थे, तो इसे एक नए क्वेश्चन आते ही रहते हैं इनसे, HCF और LCM से। ठीक है, इसके अलावा पेरीमीटर और एरिया इनका पूछ लेते हैं, या तो स्क्वायर का पूछ लेगा, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम, इन चारों का क्या है पेरीमीटर और एरिया हमें पता होना चाहिए कि इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं, इनका चारों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूला पता होगा आप आराम से निकालेंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। इसका लेकिन सर्कल से जो है, तो सर्कल वाले में आपको इसका सरकमफ्रेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर्कल की कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिर इसके रेडियस क्या होता है, मतलब सर्कल के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, उसका वैल्यू आपको नहीं फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए दे दे आपका 1045 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, तो ये आपको बताना। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू दे देंगे, या फिर 1045 प्लस sin 45 ऐसे करके दे देंगे, बोलेंगे इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते ही हैं, हर साल आ रहे हैं ये भी। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेसिस जो एप्लीकेशन है उसके, तो इससे भी क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। इस साल 2022 में भी आए इससे, और 21 में तो 2 या 3 क्वेश्चन इससे आए थे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें निकालना आना चाहिए किसी इक्वेशन का, और रूट्स, इससे भी क्वेश्चन हमारे काफ़ी आते हैं। ये तो हमारे हो गए मैथ्स के। देखिए इतने क्वेश्चन आप करते हैं, इससे मिनिमम आपको ज़्यादा नहीं तो 15 मार्क्स जो आपके यहीं से आ जाते हैं आपके मैथ्स में। इसके अलावा फिजिक्स में देखिए ऐसा यूनिट आपका ज़रूर पूछेगा आपका, ये हर साल आता है।
और इस बार भी दो ऐसे यूनिट पूछा, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का पूछ लिया, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ लिया, किसी भी जगह ऐसा यूनिट जरूर पूछते हैं हर बार। एनर्जी कन्वर्टर यानी जो ऐसी चीज़ है जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो एनर्जी कन्वर्टर होता है ना। तो उसके बारे में पूछ लिया कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ही इनका कन्वर्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपको वर्किंग ऑफ आई आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कि नॉर्मल आई कैसे देखती है, आई के अंदर जो पार्ट्स है मेन कौन कौन से पार्ट्स है, रेटिना है, कॉर्निया है, एपिपिल्स है, आइरिस है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन दोनों के आपके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और हर साल आए हैं लगभग अब तक। मैं ये जो टॉपिक निकाला हूँ मैं आपके 2022 और 21 और 20 3 साल के पेपर को मैंने अच्छी तरह से देखा, उसके बाद ये टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। वर्किंग लेंस फार्मूला से जो भी क्वेश्चन आते हैं, और लॉज में क्या है, जैसे कि जो भी लॉ आपके देखे 9वीं में या 10वीं की फिजिक्स में, वो सारे लॉ आपको पता होने चाहिए, और उस लॉ को किसने दिया है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट, ये पूछ लेते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किस लिए होता है। जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि एमीटर का यूज किसके लिए होता है, तो एमीटर का यूज जो होता है हमारा करंट मेजर करने के लिए होता है, और एमीटर को किस में लगाया जाता है, तो सीरीज में हमेशा लगाया जाता है। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जो रेसिस्टेंस जो होती है वो लो होती है, ठीक है। तो ये आपको डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस क्या क्या मेजर करता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, उसका क्या काम है, प्रिंसिपल वगैरह सब। केमिस्ट्री में बात कर ले तो केमिस्ट्री में देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम। कोई एक सब्सटेंस दे देगा क्या इसका केमिकल नेम क्या है या फिर केमिकल फार्मूला क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इससे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ एलिमेंट भी ले लीजिए इसमें, और कुछ केमिकल सब्सटेंस है उनके भी यूज पूछ लेते हैं, केमिकल सब्सटेंस के भी यूज है। सिम्बॉल, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंबल आपको सभी का पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब आप फार्मूला बनाएंगे केमिस्ट्री में, अगर आप तो केमिस्ट्री का फार्मूला आपका जब भी बनेगा जब आपको क्या पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, ये सब तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, और इन बेसिक चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको एलिमेंट का निकालना आना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये क्या है, इसमें वही कुछ है, रट लीजिए आप, इसमें 12 के आसपास है, इनको आप रट लीजिए, 1 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा एसिड, बेस और साल्ट, इन तीनों में हमें क्या करना है, देखिए पढ़ना तो पूरी 9वीं 10वीं मैंने आपको बता दिया, बट ये इन टॉपिक को पहले कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इनमें हमें पता करना है एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेस की क्या है, साल्ट की क्या है, और ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और इनका पीएच वैल्यू क्या है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या है, ये हमें पता करना है। और इनमें जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका हमें यूजेज भी पता करना है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल विद एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज के साथ, जैसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बता देगा कि मेटल है, तो लीड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट ये मेटल है, तो ऐसे ही पूछ लेगा, लिख देगा, या फिर क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और एक 4 एलिमेंट का नाम दे देंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, अब मेटल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको ये अच्छे से आना चाहिए, इसमें पूछ लेगा कि ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा है, इनमें से रिडक्शन क्या है, इनके एग्जांपल पूछ लेगा आपसे। और आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच की डिफरेंस आपको देख लेना है, और इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से देख लेना है। ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, और इसके अलावा 3 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं आप लोग, तो आपके मिनिमम 60+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तो हम लोगों ने ये बात कर ली। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस, हम लोगों ने देख लिया, पेपर का पैटर्न बता दिया, ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब हम जो इसकी तैयारी करें तो कितना मार्क्स लेके चले, कितना टारगेट लेके चले कि हमारा एडमिशन जो है आराम से इसमें एडमिशन हमारा हो जाए। तो देखिए, मैं आपको अभी जो कटअप्स की बात करूँगा, सिर्फ फर्स्ट कटअप्स की बात करूँगा, वो रेगुलर की भी और सेल्फ फाइनेंस की भी, दोनों की। अब आइए हम लोग कटअप देख लेते हैं। देखिए, ये जो कटअप्स गया है, ये सेल्फ इसका नाम है, रेगुलर का कटअप बता रहा हूँ मैं आपको, और ये फर्स्ट कटअप्स की बात कर रहा हूँ। रेगुलर का भी फर्स्ट कटअप दिखाऊंगा आपको, और सेल्फ फाइनेंस का भी, और ये जो कटअप्स आपका 2022 का है, ठीक है। तो देखिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट कटअप गया है, जनरल के लिए 71.25, मुस्लिम 66.75, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का कटअप्स है। और इसके लिए आ गया आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। देखिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कटअप जो है सबसे ज़्यादा जाता है, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो, कंप्यूटर का कटअप जो है सबसे अधिक जाता है। इसमें जनरल का गया 81.75। अब ये वीडियो को रोक करके देख सकते हैं किस ब्रांच में कितना कटअप्स गया है।
ये फर्स्ट कटअप से है, ठीक है ना। ये जो अब यहाँ पे ये शुरू जो है ये आपका क्या है, ये सेल्फ फाइनेंस का है। सेल्फ फाइनेंस की जो है कितना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में 57 है फर्स्ट कटअप से। ये सब फर्स्ट कटअप से। ऊपर जो थे शुरुआत के 5 पेज थे वो आपके, देखिए सेल्फ फाइनेंस में देखिए कंप्यूटर का देखिए कितना जा रहा है, 75 कटअप जा रहा है जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 70। इतने पे तो मॉर्निंग में आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर का जो कटअप है थोड़ा ज़्यादा जाता है, हाई ज़्यादा है। मतलब सबसे अधिक कटअप जो है कंप्यूटर का जाता है और सबसे कम जो आपको जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जाता है, ठीक है। सिविल का देख लीजिए, इवनिंग शिफ्ट का 61 गया जनरल के लिए फर्स्ट कटअप से। वैसे इवनिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आपका 40+ मार्क्स अगर हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है आराम से। तो मैंने जितने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप वो टॉपिक कर लेते हैं और 3 साल का पेपर कर लेते हैं तो आपका 60+ मार्क्स आराम से आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि स्टूडेंट जो कह रहे कि तैयारी कैसे करें इसकी, तो देखिए एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास अधिक टाइम से, अगर आपको या तो पढ़ने के लिए आपको अधिक टाइम मिलता है अगर आपको, तो आप एस चंद की बुक को पढ़िए। जो एस चंद की बुक है उसमें एकदम डिटेल से बच्चों की तरह समझा रखा है, यानी जिनको कुछ भी नहीं आता है अगर वो भी स्टूडेंट उस बुक से तैयारी करेंगे अगर, तो वो काफ़ी अच्छा उनकी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स से समझाया उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है उस बुक में। तो एस चंद की बुक से आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वैसे आप आपकी मर्ज़ी कोई सी बुक कीजिए। अब हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको मैंने जो टॉपिक्स बताए उन टॉपिक को आपने क्लियर कर लिया अच्छे से। मान लीजिए आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, इनके सारे एग्जांपल पढ़ लिए कि कौन सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे, कौन लिक्विड होगा, कौन बैड कंडक्टर होगा, कौन गुड कंडक्टर होगा, सारी चीज़ आपने पता चलता। अब इसके बाद क्या करना है, आपको टॉपिक का नाम लिख के MCQ आपको सर्च करना है, गूगल पर आपको मिल जाएगा MCQ, वहाँ से आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आप बुक ले लेते हैं इसकी तो फिर इसके बुक से आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा देखिए मिशन जामिन जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग आपको जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई हैं, इन सभी टॉपिक्स का मैं वीडियो आप बना करके अपलोड कर दूँगा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो फिर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप MCQ करके या फिर नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है मिशन जामिन नाम से, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिन से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।